हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है नेशनल हेल्थ मिशन ईस्ट गोदावरी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है NHM ईस्ट गोदावरी रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 152 स्टाफ नर्स और मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको एज पर नॉर्म से मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश होगा। अगर वही बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो ये कंप्लीटली ऑफलाइन है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया दोस्तों। फिर भी एक या दो पोस्ट की बात कर ली जाए तो पेडिशन के लिए 10 वैकेंसी है, गायनेकोलॉजिस्ट के लिए 5 वैकेंसी है, फिजिशियन या कंसल्टेंट मेडिसिन के लिए 2 वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए 48 वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर्स डेंटल असिस्टेंट सर्जन के लिए 3 वैकेंसी है, सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी के लिए 3 वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन के लिए 10 वैकेंसी है, स्टाफ नर्स के लिए 39 वैकेंसी है। इसी प्रकार से दोस्तों काफी अलग अलग वैकेंसी है। इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट से क्लास 10th 12th डिप्लोमा, डिग्री, BDS, BSc, BPT, BOT, BAMS, BHMS, B.Ed, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, ग्रेजुएशन, MBBS, मास्टर्स डिग्री, मास्टर इन ऑप्टोमेट्री, MSc या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा, MBA, MPH, MSW या फिर MA कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पेट्रिशियन, गायनेकोलॉजी और फिजिशियन कंसल्टेंट मेडिसिन के लिए जिन कैंडिडेट से MBBS या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपका MBBS किया होना आवश्यक है। मेडिकल ऑफिसर्स डेंटल असिस्टेंट सर्जन के लिए आपका BDS किया होना आवश्यक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट ने MPhil इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रखा है या फिर मेंटल हेल्थ एंड सोशल साइकोलॉजी कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अर्ली इंटरवेंशनिस्ट एंड स्पेशल एडुकेटर के लिए जिन गाइड्स हैं डिग्री, BPT, BOT, MBBS, BAMS, BHMS, B.Ed, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा या फिर MSc कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर पोस्ट की बात की है तो इसके लिए आपका 12th इन साइंस या फिर ग्रेजुएशन किया होना आवश्यक है। सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी पोस्ट की बात की है, इसके लिए जिन गाइड्स हैं डिप्लोमा इन मेडिकल, लैब टेक्नोलॉजी या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए जिन गाइड्स हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। लैब टेक्नीशियन की बात की जाए तो इसके लिए आपका 12th पास या फिर डिप्लोमा या डिग्री या मास्टर्स डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किया होना आवश्यक है। वहीं सपोर्टिंग स्टाफ या सिक्योरिटी पोस्ट के लिए जिन गाइड से क्लास 10th पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। न्यूट्रिशन काउंसलर की बात की जाए तो इसके लिए आपका BSc किया होना जरूरी है। वहीं स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए आपका 12th या फिर BSc नर्सिंग किया होना आवश्यक है। वहीं अगर कुक एंड केयर टेकर, वार्ड क्लीनर की बात की जाए तो इसके लिए आपका 10वीं कक्षा पास किया होना आवश्यक है। वहीं अगर फिजियोथेरेपिस्ट पोस्ट की बात की इसके लिए डिग्री इन फिजियोथेरेपी होना आवश्यक है। सोशल वर्कर पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए जिन गाइड से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर MSW या MA इन सोशल वर्क कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट पोस्ट के लिए जिन गाइड से डिग्री इन स्पीच या लैंग्वेज पैथोलॉजी कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं ऑप्टोमेट्रिस्ट पोस्ट के लिए जिन गाइड से बैचलर इन ऑप्टोमेट्री या फिर मास्टर इन ऑप्टोमेट्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर वही हॉस्पिटल अटेंडेंट और सैनिटरी अटेंडेंट पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए आपका 10th पास किया होना जरूरी है। वही ऑडियोमेट्रिशियन के लिए जिन गाइड से ग्रेजुएशन इन ऑडियोलॉजी या फिर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात की जाए मैनेजर्स Q&A की तो इसके लिए जिन गाइड से BDS, BPT, BSc नर्सिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर MBA कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक है 1 फरवरी 2023 से पहले तक वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो SC, ST और BC कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, PH कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, जबकि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट पे और इंटरव्यू पे बेस्ड होगा। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 5 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगी, जो कि 12 जनवरी 2023 तक चलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो सब हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।